नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं कविता तिवारी एक बार फिर हाजिर हूँ एक छोटा सा विषय लेकर। ख्वाहिश ख्वाहिश क्या होती है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और आज जिस ख्वाहिश की मैं चर्चा करूँगी वो विषय संबंधित है पति पत्नी से, कि अपने जीवन साथी की ख्वाहिशें जीते जी पूरा कर दीजिए। बाद में ताजमहल बनाने से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। इसी विषय पर मैं छोटी सी चर्चा करूंगी। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। एक कहानी सुना रही हूँ आपको ख्वाहिश पूरी करने के ऊपर। आपको कैसी लगेगी वो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। कहा जाता है कि पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी को आगे चलाते हैं, जिसमें पत्नी को हमेशा अपमान सहना पड़ जाता है और पति बेचारा गाड़ी खींचते खींचते इतना थक जाता है कि दोनों के पास समय नहीं होता कि एक दूसरे के लिए समय दें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें या एक दूसरे के लिए जिएं। कभी कभी कुछ पति ऐसे होते हैं जो परिवार के चक्कर में अपने पत्नी को हमेशा इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, यानी उनको दरकिनार करते रहते हैं। कहते हैं अभी परिवार है, पहले परिवार के लिए मुझे करना चाहिए, पहले परिवार को देखना है, तुम तो सारी ज़िंदगी हो। ऐसी ही एक कहानी मैं सुना रही हूँ आपको कि आप अपने पत्नी के साथ ऐसा अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। आप इस बात को अभी से समझ जाइए ताकि बाद में रोने की नौबत ना आए। एक सेठ जी होते हैं और वो अपने बिजनेस व्यापार में बहुत व्यस्त होते हैं और थोड़ा सा वो परिवार को लेकर बड़े सेंसिटिव रहते हैं। अब सेठ जी ने अपनी पत्नी को कभी भी तवज्जो नहीं दी, इज्जत नहीं दी, सम्मान नहीं दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे बराबर तुम्हें हक मिलना चाहिए, मेरे साथ तुम्हें घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, कुछ भी नहीं। उन्होंने हमेशा परिवार को वरीयता दी और पत्नी को कुछ नहीं समझा। अब पत्नी बीमार रहने लगी। बीमारी इस कदर बढ़ती गई कि डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब आपकी पत्नी कुछ दिनों की मेहमान है और अब आप इसकी जो अंतिम इच्छाएं हैं पूरी कर दीजिए, नहीं तो आप पछताने के लिए रह जाएंगे। बेटी आई रोते हुए कही, पापा मम्मी अब कुछ दिनों की ही मेहमान है, अब हम क्या करें। कहें बेटा मम्मी से पूछो, मम्मी को क्या खाना पीना है, मम्मी को कहाँ घूमना टहलना है, वो सारी इच्छाएं हम पूरी कर देते हैं मम्मी की। अब अपने हाथ में कुछ नहीं है, दवा हो रही है, हो सकता है ठीक ही हो जाए, परमात्मा पर भरोसा रखो। बगल में सेठानी जी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा सुनिए, तुम नहीं, भगवान भी मेरी इच्छाएं अब पूरी नहीं कर सकते हैं। कहें क्यों? हम क्यों नहीं पूरा करेंगे? जो तुम कहो वो खिलाएं, जो तुम कहो वो पिलाएं, जो जहाँ कहो वहाँ ले चले घुमाएं। कहीं एक समय होता है जब मेरा मन ये होता था कि त्यौहार आ गया है, मुझे मायके भेज दिया जाए, मैं भी अपनी बहनों के साथ, अपनी भाभियों के साथ, अपने माता पिता के साथ, सखियों के साथ त्यौहार पर हंसी ठिठोली कर लूँ। वो उम्र थी, तब आपने हमें कभी नहीं भेजा। क्या ये आप पूरा कर पाओगे? और अब अगर भेजोगे भी तो मेरा मन नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी ना तो वहाँ वो बहनें होंगी, ना वो उम्र की सहेलियाँ होंगी, ना मेरी वो उम्र होगी जिस उम्र में मैं उस खुशी को प्राप्त करना चाहती थी। तब मेरा मन कहता था कि आप मेरे साथ बैठकर खाएं, हम एक दूसरे को देखें और देखकर प्यार से खाएं। तब आपने कभी हमें तवज्जो नहीं दी, कभी आपने अपने साथ हमें बुलाया नहीं खाने के लिए। तब जब आप परिवार के साथ बैठ के समय बिताते रहते थे, तब मेरा मन ये कहता था कि आप 10 मिनट के लिए ही सही ऐसे ही मेरे साथ बैठकर अकेले में हंसे बोलें। तब आपको बिजनेस, व्यापार और परिवार से फुर्सत नहीं थी। तब मेरा मन करता था कि मैं चटक लाल रंग की साड़ी पहनूं और गहरा मेकअप करूं और सब मेरी तारीफ़ करें। तो मुझे आपने लाल रंग की साड़ी भी नहीं दिलवाई। जो भी मैं चाहती थी वो उस समय नहीं मिला। आज अगर मुझे बुढ़ापे में, वो भी जब मैं मरण सैया पे हूँ, तब मुझे वो चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं तो मेरे किस काम की। अब मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी मौत बसी हुई है
कि किस समय मैं अंतिम सांस लूँ। तो आज मुझे वो सारी चीज़ें देकर आप क्या साबित करना चाहते हो कि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किए हो। आपने जो जीवन भर मेरे लिए किया उसमें से 10% भी मैं नहीं चाहती थी कि ये मेरे साथ हो, लेकिन आपने किया। तब आपको नहीं लगा कि हो सकता है कि इसका अंत समय ऐसा हो कि ये मेरे सामने ही उठकर चली जाए। अब आप मेरी इच्छाएं क्या करोगे पूरी करके। एक उम्र होती है साथ बैठने की, एक उम्र होती है साथ सोने की, एक उम्र होती है साथ खाने की, एक उम्र होती है पहनने की, एक उम्र होती है खाने की, एक उम्र होती है बातें करने की, एक उम्र होती है समय साथ बिताने की। अब हमारी वो उम्र नहीं रही। मेरी इच्छाएं मर चुकी हैं। अब मैंने कोई ख्वाहिश पाल नहीं रखी है अपने मन में, और ना ही अब मेरे पास वक्त है कि आप मेरी उन ख्वाहिशों को पूरी करें और मैं उसका आनंद उठाऊं। तो अब आप माफ़ कर दीजिए मुझे। अब मैं जिस हालात में हूँ, इसी हालात में मुझे कम से कम सुकून से आप मुझे जाने तो दीजिए। और दूसरी बात है, हाँ, आप अपनी इच्छा ज़रूर पूरी कर लीजिए मेरे लिए। आप मेरे मरने के बाद मेरी मांग को सजा देना, मेरा गहरा मेकअप करवा देना, मुझे लाल साड़ी पहना देना और सुहागन करके मुझे विदा कर देना। तब शायद आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, लेकिन मेरी तो अब नहीं पूरी होने वाली। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, अगर पति का भी मन कुछ खाने का कुछ करने का कर रहा है तो जिस उम्र में जिस समय में कर रहा है उसी में उसको करने दीजिए। ये नहीं कि कल हम फ्री हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, परिवार की जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएंगी तो हम करेंगे। आप सेठ की तरह पछताइए मत। समय के साथ जो इच्छा हो उसे पूरी कीजिए। ये नहीं कि हर ख्वाहिश को अंतिम इच्छा के लिए टाल दीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मैं थोड़ा भावुक हो गई, विषय ही ऐसा था। धन्यवाद।